हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से भी बहुत सारा लाभ उठा रहे होंगे। आज कल जो हम श्रृंखला कर रहे हैं, यानी किताब जहाँ से हम सेशंस लेकर के आ रहे हैं, उसका शीर्षक है अनंत से अनंत की ओर। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, है ना, ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं, ओशो उसका उत्तर देते हैं और उसी को हम जानते हैं, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या नया प्रश्न कर रहे हैं। ओशो, मेरी माँ आपके बहुत प्रेम में है। मेरे पिता वास्तव में ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे अपनी दूसरी पत्नी को आपके कारण खो ना दें। मेरे परिवार में, जो कि सच में ही बहुत बड़ा है, आपके बारे में इतनी अलग अलग धारणाएं और भावनाएं हैं, जैसे कि इंद्रधनुष के विभिन्न रंग होते हैं। यद्यपि सन्यासिनी तो अकेली मैं ही हूँ, लेकिन इतने सारे व्यक्ति आपसे जुड़े, आपके जीवन में भागीदार और संलग्न हैं, हर कदम का निरीक्षण करते हुए। अब आगे क्या होने वाला है? ओशो, क्या उन लोगों के अलावा जिन्होंने कि संन्यास लिया है, आपके पास कहीं अधिक शिष्य या ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर आप काम जिन पर आप काम करते हैं? तो इसका प्रश्न का ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं, जानते हैं। लतीफ़ा, बहुत तरह की कोटियां हैं, सन्यासी उनमें सबसे आगे हैं, तीर की नोक की भांति। फिर कुछ आधे अधूरे सन्यासी भी हैं जो अस्थिर चित्त हैं, डावाडोल हैं, सुबह सन्यासी हैं, शाम को नहीं। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चले तो जाते हैं, कुछ समय वहाँ व्यतीत भी कर लेते हैं, लेकिन उसको कायम नहीं रखते हैं। मन एक पेंडुलम की भांति ऐसे ही तो काम करता है, एक कोने से दूसरे कोने तक वे डोलते रहते हैं, लेकिन बहुत देर तक ऐसा नहीं चलेगा। देर अबेर उन्हें तय करना ही होगा। और वे गैर सन्यासी रहने का निश्चय भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात उन्हें साफ दिखती है कि अपना सारा जीवन तो वे गैर सन्यासी रहे ही हैं। उन्होंने पाया उन्होंने पाया क्या है, और वे गैर सन्यासी ही रह जाएंगे, तो उन्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, ना समाधि ना आनंद। तो कई बार ऐसा भी होता है, कहते हैं ना, न माया मिली न राम। तो कई लोग बीच में अटके रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनके लिए सब कहा जा रहा है, बस एक परिवर्तन के लिए ही सही, जीवन की एक नई विधा को अवसर देना श्रेष्ठकर होगा, ठीक है। उनकी पुरानी शैली तो असफल हो ही चुकी है, इसलिए यह उनके साहस पर निर्भर करता है। अगर वे साहसी हैं तो शीघ्र ही निर्णय ले लेते हैं, अगर वे उतने हिम्मतवर नहीं हैं तो थोड़ी देर में तय कर पाते हैं, पर अंततः वे सन्यासी हो ही जाते हैं। फिर तीसरी कोटि में मेरे प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। वे मेरे प्रेम में तो हैं, किंतु जिंदगी के उलझाव में इस भांति फंसे हैं कि उन्हें लगता है कि सन्यास में छलांग लगाना बहुत अस्त व्यस्त कर देने वाला है, कठिन दुस्साहसिक कदम है। तो कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, आपने देखा ही होगा। परंतु एक दृष्टि से वे दूसरी श्रेणी के लोगों से बेहतर, कम से कम वे आधे अधूरे नहीं हैं। उनकी सहानुभूति ठोस है, वे मेरे साथ हैं, और कोई भी अवसर और जागरण के अवसर तो प्रतिदिन आते ही रहते। किसी की पत्नी किसी के साथ भाग जाती है, किसी का पति गायब हो जाता है, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी की माँ के बारे में पता चलता है कि उसे कैंसर। हर तरफ जागने के अवसर ही अवसर है। तो वो ऐसा कहा जाता है कि जब जीवन आपको एक धक्का देता है, यानी कोई बीमारी, किसी का आकस्मिक चले जाना, है ना, आपसे ऐसा दूर चले जाना कि वापस आने की वहाँ पे कोई संभावना, यानी मृत्यु हो जाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो कई लोगों को इस ओर संन्यास लेने की ओर ढकेलती हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि ये केवल पर्याप्त कारण नहीं हो पाता। जब तक अंतश से आपका, यानी अंतर जगत आपका उसके लिए पूरी तरह तैयार ना हो, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख आया और उससे प्रभावित होकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें फिर बीच में बदल भी जाती हैं। उन्हें यह निर्णय लेना ही होगा कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, और मृत्यु तुम्हें कोई पूर्व सूचना, पूर्व संकेत नहीं देती। बहुत सुंदर बात है, मृत्यु कभी भी आपको ये बताकर नहीं आएंगी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, लेकिन आती ज़रूर है। वो अनायास आती है और तुम्हें ले जाती है। मृत्यु तुम्हारे लिए इतनी प्रतीक्षा भी नहीं करती कि तुम अपना अधूरा कार्य पूरा कर सको। अगर मृत्यु प्रतीक्षा न करती, तब भी क्यों प्रतीक्षा करूं? तब कह रहे मैं भी क्यों प्रतीक्षा करूं?
जब मौत क्षण भर को नहीं रुकती तो मैं संन्यास लेने से क्यों रुकूं। और संन्यास कुछ और नहीं बल्कि मृत्यु के खिलाफ एक संघर्ष है, या मृत्यु का आमना सामना करना है। इसलिए वे सहानुभूति रखने वाले लोग भी आज या कल या परसों सन्यासी होने का साहसी कदम उठाने ही वाले हैं। तो ऐसा होता है। एक तरह से प्रभाव में तो लोग आते हैं, लेकिन प्रभाव इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि फिर उससे विभाव ना हो, है ना, उससे दूरी फिर ना हो। ठीक है। और फिर एक चौथा वर्ग भी है, आधे अधूरे सहानुभूति करता। वे सच में ही कठिनाई में हैं, उनका हृदय तो मेरे साथ है, मन नहीं। वे पीड़ा में हैं, दुविधा में हैं, और वे जल्दी ही कोई निर्णय नहीं लेते। तो वे स्किज़ोफ्रेनिक खंडित व्यक्तित्व वाले ही हो जाएंगे। अतः उनमें से अधिकांश खंडित व्यक्तित्व होने के स्थान पर संन्यास्त हो जाना पसंद करेंगे। संन्यास उन्हें अखंडित तथा पूर्ण बनाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी का नाम है जिसमें कि बहुत तरह की उसमें पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। मतलब वो बहुत, उनके वाक्यों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, कोई आर्टिकुलेशन ठीक से वो कर नहीं पाते, एक बात कुछ और बोलेंगे फिर दूसरी बात कुछ और बोलेंगे, इस तरह से उनका व्यवहार रहता है। ठीक है। इसलिए लतीफ़ा, तुम्हारे परिवार में ये चारों तरह के लोग मौजूद हैं और तुम्हें उन सबकी मदद करनी है, बेचारों को सहयोग देना है। स्वाभाविक है तुम्हारे पिता ईर्ष्यालु हों, उनकी बेटी तो जा ही चुकी है, अब उनकी पत्नी भी हाथ से जा रही है। उनके काम में बस इतना फुसफुसा दो कि माँ से पहले आप सन्यास में क्यों नहीं छलांग लगा देते। ईर्ष्यालु होने से कहीं ज़्यादा मर्दानगी की बात यही होगी। ईर्ष्या तो स्त्रैण गुण है। आप माँ से आगे निकल जाएं और जहाँ तक पत्नी को खो देने की बात है उसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ इतनी सारी स्त्रियाँ हैं कि पुरुष उनसे डरते हैं। शायद मेरे लोग ही सारी दुनिया में ऐसे अकेले लोग हैं जहाँ पुरुषों का पीछा स्त्रियाँ करती हैं। यह एक अद्भुत विकास है। बाकी सब जगह स्त्रियों का पीछा पुरुष द्वारा किया जाता है। तो आपने ये देखिए, उन्होंने एक तरह का चुटकुला ही लिया है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि स्त्रियों का पीछा कौन कर रहे होते हैं, पुरुष कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है। बाकी सब जगह स्त्रियों का पीछा पुरुषों द्वारा किया जाता है। वे इस खेल का खूब आनंद लेती हैं और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। यद्यपि वे बहुत दूर कभी नहीं भागती, वे सदा तुम्हारी पहुंच के भीतर ही रहती, परंतु वे तुम्हें चिढ़ाने और छकाने का मजा लूटने से नहीं चूकती। तो ज़्यादातर ये प्रेम प्रसंग में ऐसा होता है कि स्त्रियां मौन धारण कर लेती हैं। उनकी अगर सहमति भी रहती है तो वो एक्सप्रेसली नहीं बोलती हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं बोलती हैं, कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं बोलती हैं। इसलिए पुरुष बहुत समय अपना गंवा देते हैं इस तरह के पीछा करने में, उनको इम्प्रेस करने में, इस तरह की चीज़ें करने में, है ना। लेकिन यहाँ तो स्थिति एकदम उल्टी है। यहाँ स्त्रियाँ राह देखती रहती हैं मगर कोई सज्जन उनके पीछे नहीं दौड़ते, ना कोई खींच रहा है ना हाँफ रहा है। लोग बस कुछ ना करते हुए बस बैठे हुए हैं, यानी ध्यान में बैठे हुए हैं। वे सोचते हैं कि वसंत आता है तो घास अपने आप उगती है, और सच में यही होता है। मधुमास आता है और स्त्रियाँ स्वतः चली जाती हैं। इसलिए इधर उधर जाने की झंझट क्यों की जाए, बस मौन शांत चुपचाप बैठ जाओ। यानी ये सबसे मुझे लगता है कठिन कार्य होता है कि एक जगह पे शांत और चुपचाप बैठना, मन को शांत कर लेना, दिमाग की बकबक से खुद को हटा देना, यानी कोई बकबक ना हो, कम से कम विचार आए। ऐसी स्थिति में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा और अथक प्रयास करना पड़ता है पहले। अगर ध्यान से परम सत्य तक उपलब्ध हो कह रहे हैं, अगर ध्यान से परम सत्य तक उपलब्ध हो जाता है तो क्या स्त्रियां ना मिलेंगी। बस अपने पिता के कान में धीरे से कह देना, और वे तो एक जर्मन है, वे तुरंत छलांग लगा लेंगे। तो उन्हें तुम्हारी माँ से पहले सन्यासी बनना होगा। उन्हें सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ बड़ी शर्म की मतलब ये बता दो उन्हें कि ये बड़ी शर्म की बात होगी, है ना, सारी जर्मन जाति के लिए लज्जाजनक बात, अगर आप अपनी पत्नी से पीछे रह गए, उससे एक कदम आगे रहिए। ठीक है। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर था। और नेक्स्ट जो हम जो प्रश्न लेने वाले हैं और जो नया चैप्टर इसमें स्टार्ट हो रहा है वो है व्यक्तित्व बनाया जाता है, वैयक्तिकता जन्मती है, यानी वो जन्म लेती है। तो प्रश्न क्या है देखते हैं। ओशो, जितने अधिक वर्षों से मैं आपके साथ हूँ उतना ही कम मैं यह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आपको चूक रही हूँ। तो इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं ओशो।
कह रहे हैं तुर्या यही मुझे पाने का उपाय है और यही तुम्हें स्वयं को पाने का उपाय भी है। तुम कुछ भी नहीं चूक रही हो, लेकिन मन बार बार यही प्रश्न उठाएगा, क्योंकि मन को तो जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी। यानी तुम यह सब समझ रही हो, तुम और बड़ी ज्ञानी हो जाओगी। यहाँ हमें जानकारी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम है रूपांतरण, यानी कि जो ओशो का काम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन कराना। ठीक है, जितनी कम जानकारी तुम्हारे पास हो उतना ही बेहतर, क्योंकि उतना ही ज़्यादा निर्दोष तुम होगी। जिस क्षण तुम कह सको मैं कुछ नहीं जानता, तुम बहुत निकट आ गई। स्मरण रहे मैं कह रहा हूँ कि बहुत करीब आ गई, मगर तुमने अभी पा नहीं लिया। क्योंकि इतना भी कहना कि मैं नहीं जानती का अर्थ है कि तुम कम से कम इतना तो जानती हो कि तुम कुछ नहीं जानती, अभी भी कुछ जानकारी तो शेष है। मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे बहुत सी कहानियाँ प्रीतिकर हैं, पर इस कहानी में कुछ ऐसी बात है कि यह उन सबको पीछे छोड़ देती है। भारत ने जो महानतम रहस्यवादी पैदा किए उनमें से एक था बोधि धर्म। उसका जन्म 1400 वर्ष पूर्व हुआ। वह एक अद्भुत उद्देश्य के लिए चीन गया था। जब उनसे पूछा गया कि वह चीन क्यों जा रहा है, तो उसने कहा क्योंकि भारत में लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं और मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सरल हों। यानी कि बहुत ज़्यादा जानने का अर्थ है कि वो बकबक ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग, मतलब शेख ज़्यादा बघाड़ते हैं, यानी उनको नॉलेज बहुत कम होता है। और कहते हैं जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं, ये कहा जाता है ऐसा। और इस बात में बहुत महत्व की बात है, बहुत इस बात में दम भी है। ठीक है, चीन में उसने लगभग 20 वर्ष तक काम किया। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया, लगभग 90 वर्ष का, तो उसने कहा अब समय आ गया कि मैं वापस हिमालय चला जाऊं, क्योंकि जहाँ तक मृत्यु का संबंध है, पूरे संसार में इतना अच्छा और कोई स्थान नहीं, इतना शांत, शाश्वत, मौन में डूबा हुआ, कि वहाँ पर मृत्यु का भी प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक आलिंगन किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ जाऊँ, मैं इस रहस्य विद्यालय को, जो कि मैंने पिछले 25 सालों में निर्मित किया है, अपने किसी शिष्य को सौंप कर जाना पसंद करूँगा। इसलिए वे लोग खड़े हो जाएं जो समझते हैं कि मेरे इस रहस्य विद्यालय को चलाने में सक्षम है। उसके सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन केवल 5 शिष्य खड़े हुए। बोधि धर्म हंसा। उसने कहा तुम ही वे लोग हो जो मुझे चूक गए, इसलिए विद्यालय से बाहर निकल जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वह शिष्यों की भीड़ में हर शिष्य की आंख में झांकता हुआ आगे बढ़ने लगा, और 4 व्यक्ति उसे मिल गए। वह उन्हें बाहर लेकर आया और बोला मैं केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा, तुम्हारा उत्तर ही तय करेगा कि मेरे बाद तुम में से कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरी सारी रहस्यवादी शिक्षा का सार तत्व क्या है, कम से कम शब्दों में इसे बता दो। पहले व्यक्ति ने कहा वह ध्यान है। बोधिधर्म ने कहा तुम्हारे पास मेरी चमड़ी है, तुम केवल मेरी चमड़ी की गहराई तक पहुंचे, अपने स्थान पर वापस चले जाओ। फिर उसने दूसरे व्यक्ति से कहा तुम्हारा उत्तर क्या है। दूसरे व्यक्ति ने कहा एनलाइटनमेंट, यानी संबोधि। बोधिधर्म ने कहा तुम्हारे पास मेरी हड्डियां हैं, अपनी जगह पर वापस जाओ। तीसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं नहीं जानता। बोधिधर्म बोला तुम्हारे पास मेरी मज्जा है, मेरी आत्मा है, या ठीक है परंतु पर्याप्त नहीं, अभी भी तुम कुछ जानते हो, जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। उसने चौथे व्यक्ति की ओर देखा। उस चौथे व्यक्ति की आंखों में केवल आंसू थे, कोई शब्द नहीं। वह बोधिधर्म के चरणों में गिर पड़ा। बोधिधर्म ने कहा तुम्हें चुन लिया गया है, तुम ही मेरा प्रतिनिधित्व करोगे। तुम्हारे पास मेरी बीइंग है, तुम्हारे पास मेरा होना है, तुम्हें वह मिल गया है। दूसरे जिसे शब्दों में न कह सके, वह तुमने अपने मौन से अभिव्यक्त कर दिया है, जो वे न कह सके। यद्यपि उनमें से एक बहुत करीब पहुंच गया था जब उसने कहा मैं नहीं जानता, पर अपने अंतस में वह न जानने के अहंकार से भरा हुआ है, और इस ज्ञान से भरा हुआ है कि मैं नहीं जानता। वह जो न कह सका उसे तुमने अपने आंसुओं से अधिक अच्छी तरह से कह दिया। यही व्यक्ति बौद्ध धर्म की जैन परंपरा का दूसरा सदगुरु, दूसरा पैट्रियार्क बना। जाने से पहले बोधि धर्म ने उसे सलाह दी कि सावधान रहना, मैंने बहुत से शत्रु बना लिए हैं जो तुम्हें मार डालना चाहेंगे। वे पांचों जो सबसे ज़्यादा विद्वान हैं बदला लेंगे। ये तीनों जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया, ये भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इस भेंट को
संभाल कर रखना, क्योंकि मैं अपना हृदय तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुरैया, जितनी ज़्यादा तुम मेरे समीप आओगी उतना ही कम तुम जानोगी। एक दिन जब तुम इतने निकट, इतने करीब आ जाओगी कि महसूस करो कि जैसे मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन निकटता भी उतनी ही दूरी का नाम है जितना कि सबसे दूर का तारा, क्योंकि निकट होना, सर्वाधिक निकट होना भी एक दूरी की ही घटना है। इसमें गूढ़ अर्थ है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं जितना पास आते उतनी दूरी का अनुभव भी होता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। जिस दिन तुम एक ही हो जाओगे केवल तभी, परंतु तब कोई शब्द नहीं बचते, केवल कृतज्ञता, आंसू, गीत, नृत्य, ये बातें जो बुद्धि के जगत में पागलपन मानी जाती हैं, बस केवल वे ही अव्याख्य को अभिव्यक्त करने की संभव विधियां हैं। यानी जैसे ऐसे आप देखते होंगे कि जो बहुत ही रच के एकदम डांस करते हैं या नृत्य गाना, है ना, कोई भी जिस भी विधा में वो कुशल होते हैं, वो करते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि एक बहुत ही सटल लेवल पे उनमें ऐसा कुछ होता है जो कि कहा नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कई लोग उसे पागलपन कह देते हैं, कई लोग कुछ कह देते हैं। जैसे प्रेम में भी हर किसी का प्रेम एक जैसा नहीं होता है। प्रेम में देखिए एक से एक लोगों ने कितना बड़े से बड़े त्याग किया है, अपना सर्वस्व तक निछावर किया है ना, उस प्रेम की बात की जाती है। लेकिन सांसारिक प्रेम आप सभी देख ही रहे हैं, ज़रा सा नो हुआ तो फिर क्या क्या कर डालते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स हम निकाल पा रहे हैं वो ये है कि ओशो से जो प्रश्न लोगों ने किए, कि पहले हमने जाना था कि कोई एक पूछता है कि मैं सुनता हूँ फिर भी लगता है कि कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, तो कहते हैं कि जो हृदय में, मन में जो आपकी चीज़ें आपने पहले से बना रखी, उनमें से कुछ चीज़ें मैच करेंगी, बस उतना ही दिमाग सुनेगा और बाकी सब वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। और इससे ये पहले की श्रृंखलाओं में हमने जाना था, जो हम पहले कुछ करके आए हैं उसमें हमने पहले के सेशंस में देखा था। आज की पूरी चर्चा का क्या क्रक्स क्या है कि जो प्रश्न उन्होंने किया था, तो किसी ने कहा ध्यान है, किसी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, किसी ने कुछ कहा, कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन लास्ट में जो चौथा व्यक्ति था उसने क्या उत्तर दिया था? कुछ उत्तर ही नहीं दिया, आंसू उसके बहते रहे। यानी जहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार का हो जाए कि मतलब वो किया ना जा रहा हो। जैसे जब कोई चीज़ की जाती है तो उसमें कहते थोड़ा बहुत तो अहंकार होता है, ठीक है। जैसे जो जिस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उसमें भी इस बात का अहंकार था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जहाँ वर्बल एक्सप्रेशन मिट जाता है, जहाँ केवल मौन है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ संवाद इस प्रकार का है कि जो एक लेवल पे इंसान पहुंचा हुआ केवल वो संवाद को पकड़ पाता है, और अन्य व्यक्ति उसे पागलपन, है ना, दीवानापन या इस तरह के संबोधन से संबोधित करते हैं, है ना। तो ये विरला ही किसी को घटता है, और हम सब उसके साक्षी होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेम की दुनिया में अगर आप खोज करें तो मीरा हैं, आपके रसखान है, सूरदास हैं, इनका जो प्रेम है ना, प्रेम वहाँ पर वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कि औरत और आदमी का प्रेम नहीं है वहाँ पे, फिर क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि वो प्रेम इतना विलक्षण है कि उसको जब कोई व्यक्त भी करना चाहता है तो क्या हो जाता है, मौन हो जाता है ना। एक प्रेम मार्ग भी तो है, जैसे बाकी मार्ग है, कर्म योग है, भक्ति योग है ना, इस तरह से। अगर क्योंकि बेसिक कुछ भी बदलता नहीं है, किसी भी ज्ञान को जब आप लेते हैं तो उसमें जो बेसिक है वो कभी नहीं बदलता है ना। इसीलिए कहते हैं अगर जो सोर्स है इट नेवर चेंजेस, है ना, बाकी सब चेंजेस होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ज्ञान कितना आवश्यक है। नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं वो कबीर को लेने वाले हैं। उनकी बहुत सी बातें हम सबको यानी जाननी ही चाहिए, और बार बार जाननी चाहिए। जितना हम इस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, एक दूसरे से के ज्ञान से ना आदान प्रदान जब होता है तो वो ज्ञान फिर पुख्ता होता जाता है, और हम अपने जीवन में भी उसको उतार पाते हैं, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।